नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय कक्षों का भी करेंगे उद्घाटन। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर किए मिसाइल हमले। यूक्रेन के डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत। कीव, खार्किव और ओडेशा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूस ने किए मिसाइल हमले। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच आज तिरुवनंतपुरम में। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी भारतीय टीम की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। हॉकी विश्व कप में आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 2-0 से दी थी मात। देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के मौके पर लोग नदियों में कर रहे हैं स्नान। तमिलनाडु में आज से पोंगल की धूम। असम में भी मनाया जा रहा है 3 दिवसीय माघ बिहू उत्सव। और दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में इस बार देखिए राजा उतिरोत सिंह की कहानी। आज सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा प्रसारण। और आइए इन खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ये लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशंस पर और तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशंस पर इसका ठहराव होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज गांधीनगर के मोटी आदरज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो अहमदाबाद के बोडक देव में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय कक्षों का भी उद्घाटन करेंगे। वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना आज अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। यह दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। उन्हें भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए थे। सेना दिवस के अवसर पर
बेंगलुरु में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। इन टुकड़ियों में घुड़सवारों की भी टुकड़ी होगी। इस अवसर पर विभिन्न सशस्त्र प्रणालियों का प्रदर्शन होगा और ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करेंगे। समारोह में जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज अपना 148वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1875 में एक सामान्य शुरुआत से भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम संबंधी प्रेक्षणों, संचार, पूर्वानुमान और मौसम सेवाओं के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सूचना प्रणाली और सेवा प्रभाग मौसम संबंधी आंकड़ों और संसाधित मौसम उत्पादों के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक समय के निकट के आधार पर 24 घंटे और क्षेत्रीय दूरसंचार हब के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान दूरसंचार में बिंदु दर बिंदु और अनेक तत्वों तक आंकड़े प्राप्त करने और इसे चुनिंदा रूप से प्रसारित करने के लिए देश और दुनिया के भीतर MPLS VPM लिंक और मौसम केंद्रों का एक एकीकृत नेटवर्क होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। और आइए अब देखते हैं डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ धारावाहिक स्वराज की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि खासी समुदाय के सरदार बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। और ये वो समय था जब खासी पहाड़ियों पर अंग्रेजी हुकूमत नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। ये है खासी माउंटेन और यहाँ के रहने वाले खासी लोग, देयर किंग इज नोन एज सेम। खासी माउंटेन्स को काटकर रोड बनाएगा, सड़क बनाकर हम ही से कर वसूलेंगे। इतना बड़ा घात उन्होंने अब तक हमारा आतिथ्य देखा है, अब हमारा साहस और शौर्य देखेंगे। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए स्वराज हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। सुरों का एकलव्य में आज आप देखेंगे कि इस्माइल दरबार ने प्रतियोगियों की हौसला अफजाई, और साथ ही आप ये भी देखेंगे कि हर प्रतियोगी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ढेर सारी सुपरहिट फिल्मों को अपने संगीत से संवारने वाले इस्माइल दरबार किसी परिचय के मोहताज नहीं। कॉन्टेस्टेंट्स का हौसला बुलंद करने वाले इस्माइल दरबार। बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कौन है जो सपनों में आया? मैंने सारी चीजों को बहुत ध्यान से सोचा, मुझे लगता है आपके ये मार्क्स एकदम करेक्ट है। तो देखना मत भूलिए सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और पोरस में आज आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर और अरेडियस युद्ध के मैदान में एक दूसरे को युद्ध की चुनौती देते हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ड्राइस महाराज बमनी से अपने ही लोगों की हिफाजत करने के लिए अपनी फौज के जरिए इच्छा जाहिर करता है। जंग जीतने के बाद शाह फैसला कैसे करेंगे कि हम दोनों में से ज्यादा बहादुर कौन है? जिसने ज्यादा दुश्मन मारे वो बेहतर सिपाही। बस एक बार जान जाऊं कि वहां है क्या।
उसके पश्चात मैं तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों की हिफाजत आज से मेरी फौज करे। फारसी फौज छावनी बनाकर पूरे मुल्क में रहे। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए पोरस हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और खबरों के सफर को बहाल करते हैं। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर फिर से मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डिनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। कीव, खार्किव और ओडेशा सहित कई अन्य शहरों पर भी रूसी मिसाइल हमले हुए। कई शहरों में बिजली बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में अब आपातकालीन ब्लैकआउट है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के लिए चैलेंजर 2 टैंक भेजने की घोषणा की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की सेना के मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर्स रूसी सैनिकों को पीछे हटाने में मदद करेंगे। रूस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यूक्रेन को अधिक हथियार देने से वो अपने हमले में और तेजी लाएगा, जिससे और अधिक नागरिक हताहत हो सकते हैं। और बात क्रिकेट की। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना चुकी है। अब भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में आज खेला जाएगा। एक ओर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी, वहीं श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी। और हॉकी की बात करें तो FIH हॉकी विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल करने का होगा। यह मुकाबला राउरकेला में खेला जाएगा। और देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। कभी सोचा भी नहीं था अपनी ही धरती पर अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं राजा उतिरोत सिंह? जानने के लिए देखिए दूरदर्शन की प्रस्तुति स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर आज सुबह 9 बजे और रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।